भोले की फौज करेगी मौज ਵੱਲੋਂ त्रयोदशी के मौके ते 127ਵੀਂ प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ਇਹ प्रभात फेरी अहमदगढ़ तो चल के श्री भुवनेश्वर मंदिर रोहिड़ा, जिन्हों के शिव मंदिर रोहिड़ा भी कहा जाता है, विखे पुजी ते भगतां ਵੱਲੋਂ मंदिर विखे कीर्तन किया गया। ਇਹ ਮੰਦਰ बहुत ही शांत स्थान ਤੇ ਬਣਿਆ है। सूरज ਦੀਆਂ किरणों ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਛੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦਗਦ ਕਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਪ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਅਪਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰਹੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਰਹੀੜਾ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ 7 ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੂਹ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਪ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
विश्ववाद्यं ध्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः गाभीत्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिष्ठत्वं गणे व्याघ्रकृत्वसानं विश्ववाद्यं विश्वबन्धं निखिलवेदं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ॐ भूर्भुवस्वः श्रीभूमिश्रमादिभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि हरिः ओम सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालं ओंकारमलेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाणिज्यां च विशेषं त्र्यम्बकं गौतमीतटे डाकारमोङ्कारमूलं समर्पयामि। बोल शंकर भगवान की जय, श्री भीमेश्वर महादेव की जय, श्री गौरी मैया की जय, बोल शंकर भगवान की जय, भगवान की माता की जय, गौ माता की जय, बोल शंकर जी महाराज बोल साचे दरबार की जय। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। थोड़ा इस मंदिर बारे पंडित जी को पूछते हैं। पंडित जी राम राम जी। राम राम जी, हर हर महादेव आप सभी को। पंडित जी आप तो पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। आप कब से हैं इस मंदिर में? मुझे 1.5 साल हो गया जी। आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानते होंगे तो बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ये मंदिर कब यहाँ होंद में आया, कब प्रभु प्रकट हुए थे जहाँ पे? जी, ये करीबन सन 2010 की बात है और 2010 में अप्रैल 5 नवंबर को दीपावली की रात को भगवान शंकर जी प्रकट हुए। उससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, तो ये नॉर्मल खेत था। तो यहाँ पहले एक सहसूत का पेड़ हुआ करता था, जहाँ आपने अभी शिवलिंग भगवान के जो दर्शन किए हैं। तो जो खेत था एक जट का था, यहीं पास के गांव का, ये रहेरा गांव का जट था। तो वो यहाँ सेवा पूजा करता था, मतलब अपना रहता था। तो उसकी मोटर थी यहीं पास में। तो एक दिन वो सहसूत के पेड़ के नीचे बैठा, तो उसको इतने छोटे से वहां पर शंकर जी के रूप में, तो उसने अपने पीर उनको समझ लिया था कि हमारे पीर हैं। तो उनकी पूजा वूजा करने लगा था वो। तब 2-3 महीने पूजा किया, तब उसने कहा अरे कोई इनसे कोई हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है, कोई फायदा तो हो नहीं रहा है। तो उसने इतने बड़े उस पत्थर को, उस शिवलिंग को उठा करके कुएं में डाल दिया। बगल में कुआं है यहीं पास में मंदिर में, उस कुएं में डाल दिया। तो जब उसने कुएं में डाला, तब से यहाँ पर नाग देवता निकलना प्रारंभ हो गए। तो रोज नाग देवता निकले हैं, डेली नाग का रूटीन हो गया। तो जो खेत वाला एक मजदूर था बिहार का, वो क्या करता था, जब नाग देवता निकलते थे तो उनको मार देते थे। तो जब मार देते थे तो 2-3 बार मारा, 4 बार मारा, 6 बार मारा। तो जब कई बार हो गया मारते मारते, जब एक दिन बहुत बड़े खूब विशाल तरीके के नाग देवता निकले, और जैसे वो मारने को हुआ तो तुरंत इधर में आ गए थे। मंदिर की जगह जो है उससे थोड़ा हट के। तो नाग देवता बोलने लगे, बोल भाई आप हमको, भविष्यवाणी जैसे होती है ऐसे हुई, बोल भाई आप हमको मारते क्यों हो? हम तो अपने प्रभु के दर्शन करने आते हैं, और 5 नवंबर की रात को यहाँ पे भगवान शंकर जी प्रकट होंगे। और लाल जो नाग देवता है वो ये सारी बात बता के गए कि लाल कपड़ा बिछा देना इस पेड़ के नीचे, और यहाँ हमारे प्रभु प्रकट होंगे। इतना बोल के नाग देवता अंतर ध्यान हो गए, और जो मजदूर था वो पूरी तरह बेहोश हो गया, बीमार पड़ गया। जब उसको थोड़ा सा होश आया तो वो गांव में गया, जो खेत का मालिक था उसको बताया। उसने फिर लोगों को बताया, ये बात मंडी अहमदगढ़ तक पहुंची। तो वहां से जो इस समय वर्तमान में प्रधान है नरेश बत्ता, वही यहाँ के वो हैं, तो वो आए, और भी लोग आए। तो काफी लोग आए, दिन में बातचीत देखे। तो बोले भाई यहाँ तो कोई नहीं है अभी। कि मजदूर ने कहा रात को, दीपावली की रात को 12 बजे भगवान प्रकट होंगे।
तो लोग बाग ने कहा बोल भाई कल के देख लो। तो लाल कपड़ा लाए इतना बड़ा, ठीक वो है। लाल कपड़ा पेड़ की जड़ में बिछा दिया। तो काफी लोग थे करीबन, तो सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोग हास भी उड़ा रहे थे, अरे कुछ नहीं ऐसी ढोंगबाजी है, ये है। जैसे लोगों की मंशा होती है अपनी अपनी। ठीक है। कुछ लोग थे जो कह रहे थे नहीं हो सकता है भाई, जब नाग देवता ने कहा है तो जरूर निकलेंगे भगवान। तो 11:30 बजे तक लोग देखते रहे। तो फिर जैसे ही लोगों का इधर उधर ध्यान बटा, पहले तो उधर ही निगाह था सबका कि देखे कैसे प्रकट होंगे। तो जैसे ही लोगों का ध्यान हटा वहां से, तो तैसे ही 12 बजते ही धीरे धीरे वो जो कपड़ा था वो धीरे धीरे अदर होने लगा। ओके। तो जब भगवान शंकर जी प्रकट हुए तब इतने से थे। ओके। और जब भगवान जैसे ही नागदेव जैसे वो शंकर जी निकले तो कपड़े में, तो जब जैसे कपड़े को हटाया तो नाग देवता ऐसे लिपटे हुए ऐसे बैठे हुए थे, फन को फैला करके। ठीक है। जैसे कपड़ा हटाया तो ऐसे नाग देवता बैठे हुए थे और शिवलिंग पे लिपटे हुए। तो कपड़ा हटाया तो नाग देवता एकदम ऐसे बैठ गए। तो सब लोगों ने जयकारा लगाया। जयकारा लगाने के बाद में दूध इत्यादि जल वल चढ़ाना प्रारंभ किया। तो नाग देवता ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर यहाँ पर धीरे धीरे फिर कच्चा वो बनाया था मिट्टी का थामरा जैसे बना देते हैं पेड़ के चारों तरफ। तो लोग वहां दूध चढ़ाने लगे, मान्यता होने लगी धीरे धीरे। फिर लोगों के मन में शक गया। तो यहाँ पर एक दंडी स्वामी आए थे। तब उनसे पूछा कि भाई महाराज जी ये क्या है, भगवान है या कोई पीर है या क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान शंकर जी हैं और आज पता लग जाएगा रात में, आज मैं देखूंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो रात में वो दंडी स्वामी यहाँ रुके, बाकी सब लोग चले गए थे। जब दंडी स्वामी रात को घूम रहे थे तो उनको सुनाई दे रही जैसे शहनाई बज रही हो, ढोलक नगाड़ों की आवाज आ रही हो। ऐसे ही उनको ऐसे यहाँ आभास लग रहा था जैसे किसी का जन्मदिन मनाया जाता हो। तो जब वो आए सुबह में, नरेश भत्ता प्रधान जी हैं जो वो आए, और भी लोग आए जो खेत का मालिक है वो भी लोग आए। उन्होंने पूछा कि महाराज जी कौन है। बोले शंकर जी हैं, क्योंकि रात में हमने जब भ्रमण कर रहे थे यहाँ तो हमने देखा शहनाइयाँ बज रही हैं और ऐसी हमको धुनी प्रतीत हो रही थी और बढ़िया मतलब उस तरीके से यहाँ पे सारी वार्तालापें हो रही थी। तो ये सारी बातें जब सुनने को उनको मिला, उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जी हैं जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं। तो फिर जो जहाँ पर भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं तो वो जमीन जो है, जो खेत का मालिक था उसने उतनी जमीन ये मंदिर को दान में दी थी। तो फिर बाद में ये बाकी जमीन वे खरीदी है उस बाद में? तो जब धीरे धीरे लोगों की मान्यता बढ़ी तो नाग देवता धीरे धीरे यहाँ पर यही रहते थे। तो शिवरात्रि को यहाँ पे मेला कितना बड़ा लगता है? शिवरात्रि पे तो यहाँ खूब करीबन लाखों लोगों की भीड़ होती है और बहुत बड़ा जबरदस्त मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ पूरा एकदम लंगर चलता है। और बाकी हर त्रयोदशी को ये प्रभात फेरी आती है। यहाँ से आती, मलेरकोटला से भी आती है, अहमदगढ़ से भी आती है। बाकी हर सोमवार को यहाँ पर, अभी श्रावण मास आ रहा है, श्रावण मास में पूरे महीने 2 महीने लगातार धूम रहती है। यहाँ पे रौनक लगती है, भक्तजन आते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन आप अगर ऐसे देखेंगे ना, और जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुरद दिन देखी तैसी, आप जब बैठेंगे तो कभी नाग देवता, कभी भगवान शंकर जी के रूप में, कभी सिंह के रूप में, ऐसे अलग अलग तरीके से आपको पिंडी में दर्शन होंगे। तो जब भगवान शंकर जी प्रकट हुए तब इतने से थे, आज भगवान शंकर जी इतने हैं। और जो साधु आए थे वो बता रहे थे कि 6 फीट तक भगवान शंकर जी की हाइट होगी। तो जब आए तो यहाँ लाल मिर्च का हवन किया गया था। ठीक है। तो यहाँ सांप वगैरह भी निकलते रहते हैं? हाँ जी, नाग देवता आते हैं और पहले आते थे नाग देवता। और जब यहाँ पर कोई निर्माण कार्य चलता है तो नाग देवता की निगरानी में होता है। अभी आपको यह वर्तमान में ही यहाँ पर ये दीवार हो रही थी, तो नाग देवता बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए थे। तो वो सारा दृश्य देखते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य चला तो भी वहां नाग देवता बैठे बैठे देखते रहते थे क्या चल रहा है। 10 बजे आते थे, शाम को 4 बजे अंदर चले जाते थे। तो नाग देवता भी हैं। और जो भी यहाँ पर भगवान शंकर जी के पास आता है उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ा ही सच्चा स्थान है, बड़ा ही यहाँ पर आस्था का केंद्र है। भगवान शंकर जी स्वयं प्रकट हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। ठीक है पंडित, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है जी।